आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम साधारण ब्याज का सेकंड क्लास कंप्लीट करेंगे। पहला हो गया है ऑलरेडी, उसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो सीधा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिया हुआ है, देखते हैं सीधा इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण दो बैंकों से लिया। ठीक है, एक ऋण 8% की दर से, दूसरा 12% की दर से, और दोनों में ब्याज उसको मिल रहा है 4,445 रुपये। तो 8% की दर वाला धन कितना है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 8% वाला कितना है, x है। ठीक है, तो 12% वाला हम कैसे लिखेंगे, 45,000 माइनस x। ठीक है, जैसे कि अगर 100 रुपया ऋण ले रहा है मान के चलो। ठीक है, एक बैंक से लिया है 40 रुपया। ठीक, तो दूसरे बैंक से जब निकालेंगे तो हम इसको 100 माइनस 40 करेंगे तो दूसरा वाला अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, दोनों का वैल्यू नहीं दिया है, दोनों अमाउंट का। तो इसको अगर x मानेंगे तो ये जो भी दूसरा वैल्यू है इसको निकालने के लिए 40 की जगह x लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ किए हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब कैसे होगा, अब क्या बोल रहा है, एक ऋण 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये कितना होगा, हमारा फॉर्मूला होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो उसी में वैल्यू सब पुट करेंगे। 8% के लिए हैं x, प्रिंसिपल अमाउंट लिए हैं x, रेट कितना है 8%। तो ये हो जाएगा कितना, 8/100 गुणा, कितने साल के लिए बोल रहा है कि पूरे वर्ष का, एक ही साल के लिए बोल रहा है तो एक। ठीक है, प्लस दूसरा अमाउंट कितना है, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट 12% के लिए 45,000 माइनस x, रेट ऑफ परसेंटेज कितना है 12/100 गुणा, ये भी एक रहेगा, एक वर्ष के लिए बोला है। और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना मिल रहा है, बोल रहा है 4,440 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, ये 25, 4 तिया 12, ये 25। तो कितना हो जाएगा ये 2x/25 प्लस कितना हो जाएगा 45 तिया 45 दूनी 90, 45 तिया 135 होना चाहिए। 5 तिया 15 की 5, 1 4 तिया 12 13। ठीक है, 1,35,000। 3 को 45,000 से गुणा करेंगे तो फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है, इतना होगा, और बटे में 25, ये 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, बराबर 4,440। ठीक है, अब 25 दोनों का कॉमन है तो नीचे में लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 1,35,000 माइनस 3x बराबर इतना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये तो उतना ही रहेगा 1,35,000। अब ये माइनस 3x प्लस 2x माइनस x हो जाएगा, और बराबर ये 25 को इससे इंटू करेंगे सीधा तो कितना आएगा, ये 25 हम सुन 25 चौके 100, 0 10 आया, 25 चौके 100, 110 की 0 आया 11, 25 चौक 100, 111, 1,11,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कितना होगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो सीधा माइनस कर देंगे, कितने में, ये माइनस x है, सॉरी माइनस x है। ठीक है, ये माइनस x, तो इसको प्लस में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, सीधा यहीं से कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 0 0, 5 में एक जाएगा 4, 3 में एक जाएगा 2, 1 1 कैंसिल, तो 24,000 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है 8% वाला अमाउंट कितना है, 24,000। अगर 12% का भी पूछेगा तो निकल जाएगा, यहाँ से 45,000 में 24,000 माइनस कर देंगे तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक और पैटर्न होता है, उसको इसमें नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ठीक है।
इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। दूसरा बोलता है गोपाल दो आदमियों को, गोपाल दो आदमियों को 5,000 रुपये दो भागों में देता है। गोपाल दो आदमियों को, ठीक है, दो आदमियों को 5,000 रुपये दो भागों में देता है, दो भागों में देता है। कैसे कैसे दे रहा है दोनों भाग? एक को 4% और दूसरे को 5% की दर से 2 साल के लिए। मान लेते हैं फर्स्ट को कितना दे रहा है? 4% में दे रहा है, ठीक है, और सेकंड को कितना में दे रहा है? 5% की दर से दे रहा है, ठीक है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है? 2 साल बाद 4.2% प्रति वर्ष लाभ होता है, ठीक है। दोनों मिला करके कितने का लाभ होता है? 4.2% का, दोनों से 2 साल बाद, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 4% की दर से दिया गया उधार ज्ञात करना है। तो 4% वाला धन ज्ञात करना है, बराबर कितना होगा? 4% वाला धन कितना होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको OX मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक और मेथड होता है, उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो पहला वाला है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, और जो दूसरा वाला परसेंटेज है उसको एक तरफ, और जो दोनों को मिला करके जितना मिलता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको इससे माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0.8 होगा, ठीक है। 4 को माइनस करेंगे इससे तो 0.2 आएगा, इससे करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर को निकालने के लिए कितना दिया था वो? 5,000 रुपया दिया था, ठीक है। तो 5,000 को सिंपल लिख लेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसका निकालना है, जैसे 4% का, तो 4% का माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? ये वाला इसका वैल्यू होगा, ये वाला इसका होगा, रेशियो में, ठीक है। तो ये रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, 0.8 को ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल को नीचे में लिखेंगे। तो 0.8 और 0.2 को जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये? 5,000 गुणा 8 बटे, जब पॉइंट को हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा? 5 8 5 40, 4,000 रुपया इसका होगा, 4% वाले का, ठीक है। ऐसे निकालना है। अब सिंपल है, दोनों को माइनस करेंगे तो सेकंड वाला भी निकल जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई धनराशि 5% ब्याज की दर से 6 सालों में कितना हो जाता है? 19,050 हो जाता है। उसी दर से 8 साल में वह कितना रुपया होगा? ठीक, देखते हैं। कोई धनराशि कोई धनराशि 5% ब्याज दर से 6 सालों में इतना रुपया हो जाता है, 1,950 रुपये, ठीक है। तो उसी दर से 8 साल में
कितना रुपया होगा, ये हमें याद करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है बस उस चीज़ों को समझते हुए चलना है। देखिए कोई धनराशि 5% ब्याज से 6 साल में, तो जब 5% का ब्याज लग रहा है 6 साल के लिए तो कितना होगा, ये 5 का 30%, 30% का ब्याज कमा रहा है। ठीक है, कितना हो जाता है बोल रहा है 6 सालों में, 1950। तो ऐसा अमाउंट ज्ञात करना है जिसका 130% इतना होना चाहिए। ठीक है, पहले कुछ और था, उसमें 30% ऐड कर दिए तब जाके इतना हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला होगा वो तो अपने आप में 100% होगा ना। तो मान लेंगे कोई अमाउंट है x जिसका 130% कितने के बराबर है, इतने के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसान निकल जाएगा। ये कितना होगा, ये जीरो तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 आएगा 6, 13 पंचे 65, 1300। ठीक है, तो कितना होगा, x इक्वल टू 150 और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 1500। ठीक है, ये अमाउंट जो है मूलधन जो है इतना हमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसी दर से 8 साल में कितना रुपया होगा, तो निकाल लेंगे कितना है, मूलधन हमें मिल गया 1500। क्या बोल रहा है, उसी दर से मतलब 6% की दर से कितने सालों में, 8 सालों में कितना होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 8 छक्का 48। ठीक है, उड़ीद 15, 0 4, 4 पंचे 20, 4 24, ये हो जाएगा 4 8। तो 0 2 1 720 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 720 ये तो हो गया ब्याज, 8 सालों का ब्याज। ठीक है, अब जितना है 1500 में इसको ऐड कर देंगे 720 रुपये को, कितना हो जाएगा, 2 7 और 5, सॉरी 7 5 12 की 2, 1 सेकंड कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, टोटल परसेंट निकाल देंगे उसका, फिर वहाँ से निकल जाएगा हमारा मूलधन, फिर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, फिर मूलधन के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये ऐसे होगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एक आदमी ने 8000 रुपये 6% की दर से 5 साल के लिए उधार लिया, फिर 3 साल के लिए 8% की दर से लिया, फिर 8 साल बाद 10% की दर से उधार लिया। अगर 12 साल के अंत में उसने पैसा लौटा दिया तो बताइए वो कितने रुपये ब्याज पटाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। एक आदमी ने 8000 रुपये लिया है। ठीक है, 6% की दर से 5 साल के लिए, 6% की दर से 5 साल के लिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए अगले 3 साल के लिए 8% की दर से लिया है, अगले 3 साल के लिए 8% की दर से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दर से लिया, और 8 साल बाद 10% की दर से, और 8 साल बाद 10% की दर से। ठीक है,
उधार लिया, अगर 12 साल के अंत में उसने पैसा लौटाया, ठीक है, 8 साल बाद 10% की दर से लिया, 12 साल बाद लौटाया, पैसा लौटाया, तो निकालना क्या है हमें, उसने कुल कितना रुपया ब्याज पटाया, तो कुल ब्याज बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है देखिए, सबसे पहले तो 8,000 लिया था, कितने 6% की दर से 5 साल के लिए, मतलब कितना ब्याज पटाया होगा, इसका 30% पटाया होगा, 5 छक्का का 30%, ठीक है। तो कितना पटाया होगा, पहले 5 साल में 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 या 2400, इतना रुपया 5 साल में पटाया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट उतना ही रहेगा 8,000 ही, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगले 3 साल में 8% की दर से, 8% मतलब 8,000 का 8%, 3 साल के लिए बोल रहा है ना, अगले 3 साल के, तो 8 या 24, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो कितना होगा, 1920 रुपये, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना निकल गया। अब क्या बोल रहा है, 8 साल बाद 10% की दर से, ठीक है, 8 साल बाद 10% की दर से, लेकिन अब कितने साल के लिए बोल रहा है ये नहीं दिया है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली दे दिया है, क्या बोल रहा है, टोटल 12 साल के लिए कर रहा है, 12 साल बाद लौटा रहा है टोटल, ठीक है। और 8 साल कितना हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो और कितना बचा, 4 साल, ठीक है। तो 8,000 गुणित 10% की दर से 4 साल के लिए, तो ये 40 हो जाएगा, 10 चौके 40, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। तो टोटल वो कितना ब्याज पटाएगा ये सबको ऐड कर देंगे, 0, ये हो जाएगा 2, 11, 11 4 15 की 5, ये हो जाएगा 2 1 3 4, 7,520 रुपया वो क्या करेगा, टोटल ब्याज पटाएगा, ठीक है। ये ऐसा सॉल्व होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगर कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है, ठीक है, किससे, साधारण ब्याज दर से। तो क्या याद करना है हमें, ब्याज दर बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा, मान लेते हैं वो अमाउंट है 100 रुपया, ठीक है, और 15 साल में कितना हो जा रहा है, बोल रहे हैं 200 हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितना लग रहा है, 200 हो गया, मतलब 100 रुपये बस ब्याज लग रहा है, कितने साल में, 15 साल में, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा इसका, 3 कितना जाएगा, 5 या 15, ये 20/3, इतना रुपया उसको 1 साल का ब्याज पड़ रहा है। हमें ब्याज दर निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, ये 100 रुपये का कितना होगा निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 20/3%, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो और ये कितना आएगा, 3 छक्के 18, 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। तो उसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतने में भी, अगर ऑप्शन दिया है बटे वाले में तो इतना होगा, और पॉइंट में दिया है तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं
कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 20 सालों में 2 गुना हो जाता है, बताइए उसी ब्याज दर से कितने सालों में वो 4 गुना होगा। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज दर से 20 सालों में 2 गुना होता है। कोई राशि 20 सालों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, बताइए उसी दर से कितने साल में 4 गुना होगा। तो बताइए उसी दर से कितने सालों में 4 गुना होगा। उसी दर से कितने साल में 4 गुना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल से बात, साधारण ब्याज का पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज की दर से लगेगा, साधारण ब्याज इसमें नहीं लिखा हूँ। ठीक है, समझ जाइएगा। अब क्या बोल रही है, कोई राशि मान लेते हैं 100 रुपया ही है। ठीक है, 20 सालों में 2 गुना हो जाता है। 20 साल में, ठीक है, 20 साल में कितना हो जाता है 2 गुना, मतलब 200। तो फिर वही चीज़ कितना 100 रुपया इसका ब्याज होगा। ठीक है, 20 सालों में बोल रहा है, 20 साल में कितना है 100 रुपया ब्याज लग रहा है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 5% होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कितने सालों में 4 गुना होगा। ठीक है, तो 100 रुपये 4 गुना होने के लिए कितना लगेगा 400 रुपया होगा। ठीक है, कितने सालों में हमें पता नहीं, x मान लेते हैं। कितना ब्याज लग रहा है 300 रुपया लग रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या 400 माइनस 100 करेंगे तो 300 रुपया ब्याज लग रहा है, तब जाके ब्याज उसमें ऐड करेंगे तब 400 हो रहा है। ठीक है, तो 300 हुआ। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है उसका 5%। तो 300 ब्याज होने में कितना साल लगेगा, 5 एकम 5, 5 छः 31, 560 साल लगेगा। ठीक है, 60 साल में वो क्या होगा उसका 4 गुना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन बस है, इसको देख लेते हैं फिर ये टॉपिक भी ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, 30 सालों के लिए रुपये 3000 5% की दर से उधार में दी गई है और 10 सालों के लिए 6% की दर से 1500 रुपये दी गई है। अगर दोनों का ब्याज बराबर हो तो टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या दिखा है, टी सालों के लिए 3000 रुपये 5% की दर से उधार में दी गई। ठीक है, 30 सालों के लिए 3000 रुपये 5% की दर से उधार दी गई। ठीक है, उधार दिया, और क्या बोला है दिया, और 10 सालों के लिए 6% की दर से, 10 सालों के लिए 6% की दर से। ठीक है, 1500 रुपये दी गई है, 1500 रुपये दी गई। दोनों का ब्याज बराबर हो तो टी का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का ब्याज बराबर है तो टी बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3000 रुपये 5% की दर से उधार दिया है 30 सालों के लिए। 3000 रुपये 5% की दर से 30 सालों के लिए। ठीक है, ये साधारण ब्याज के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। प्रिंसिपल अमाउंट 3000 रुपये है, दर जो है 5% है और टाइम टी। ठीक है, बराबर है बोल रहा है। ठीक है, ये ब्याज किसके बराबर है, 10 सालों के लिए 6% की दर से 1500 रुपये जो दी जा रही है उसके ब्याज के बराबर है। कितना दिया है 1500 रुपये, कितने सालों के लिए, 6% की दर से कितने साल के लिए 10 साल के लिए। ठीक है,
दोनों का ब्याज बराबर है तो हमें टी का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। ये 100 यहीं से कट जाएगा, 8 2 0 ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, अच्छा सॉरी ये 0 है, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब टी का वैल्यू कितना आ रहा है 6। तो टी का मान होगा 6। 6 सालों के लिए ये 3000 रुपये वाला जो है अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।